हेलो दोस्तों, आज इंडिया में 3 बड़ी समस्या है। नंबर 1 है आपका बेरोजगारी, नंबर 2 है आपका बीमारी और नंबर 3 है आपका गरीबी। और इन तीनों का जो हल है वो है आपका एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमारी शिक्षा। यदि आपके पास में शिक्षा है तो आप तीनों समस्याओं का हल कर सकते हैं, क्योंकि आज शिक्षा का मतलब होता है अच्छी नौकरी, अच्छी पैसा, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर। परंतु आज इंडिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डिग्री लेके भी बेरोजगार हैं। ना तो उसके पास अच्छी नौकरी है, ना ही उसके पास पैसा है, ना है घर है और ना ही उनके पास गाड़ी है। एजुकेशन सिस्टम के लिए हमने स्कूल की, कॉलेज की डिग्री की, आज वे बेकार है। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इन वीडियो को देखिए ताकि आपके पास एक कंप्लीट एजुकेशन हो। अब मैं वापस आता हूँ अपने वीडियो पर। एजुकेशन सिस्टम तभी काम करती है जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार आप लगने के बाद आपको नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता है। और यदि आपके पास में एक अच्छी डिग्री है तो आपके पास प्रमोशन के चांस अधिक हो जाते हैं, यानी आपकी जो लाइफ की जो ट्रेन है वो चलने लगी है। वहीं यदि आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है, आपके पास डिग्री है, और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो डिग्री होने के बाद भी आपके जो प्रमोशन नहीं होते हैं, आप वहीं के वहीं रहते हैं जब तक कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, यानी कि आप पहला वाले कंपनी को छोड़ नहीं देते हैं। और दूसरी बात, जॉब का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आपको कब जॉब से निकाल दे ये भी हमें पता नहीं होता है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ प्राइवेट सेक्टर के बारे में। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तथा एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको दूसरे स्किल के बारे में भी सीखना चाहिए। ये मैं नहीं, ये संदीप माहेश्वरी जी ने ऐसे बोल रहे हैं। संदीप माहेश्वरी के अनुसार हमारे एजुकेशन सिस्टम एक 10th पास स्टूडेंट की तरह होता है। जब भी हमें नया जॉब चाहिए, हमें 10th के बाद हमें उस स्किल को सीखना पड़ता है, तथा जब हम उस स्किल सीख जाते हैं तो हमें जॉब मिलती है। यदि हमें किसी कारणवश यदि उस जॉब से हमें निकाल देते हैं तो हमें दूसरे स्किल हमें सीखना पड़ता है तथा दूसरे जॉब हम करते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि एक स्किल सीखने के बाद हमें दूसरे स्किल को सीखना चाहिए, ताकि हम कभी भी अगर उस स्किल से हमें निकाल दें तो हमें उसके दूसरे स्किल में हम काम कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको अभी अभी वीडियो एडिटिंग में पैसा है तो आप 10th के बाद कोई स्किल सीख सकते हैं। जैसे आप 10th के बाद कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इसी प्रकार आप 10th के बाद कोई फोटोग्राफी, नेटवर्किंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप्स डेवलपमेंट, जावा, C++, पाइथन और एप्लेटिंग मार्केट जैसे आप कोर्स कर सकते हैं और अपना स्किल को बनाकर पैसा कमा सकते हैं। ये स्किल कभी भी कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, परंतु मेरा आज का जो टॉपिक है वो है एज वर्सेस स्किल। देखिए, दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हमें सही एज में सही स्किल सीखना चाहिए ताकि हम दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ सकें। तो चलिए आज मैं आपको एग्जांपल साथ में समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कोई लड़का 2023 में मैट्रिक एग्ज़ाम पास करता है और जिसकी उम्र है मात्र अभी है 16 साल। मैट्रिक लिखने के बाद वो लड़का इंटरमीडिएट में एडमिशन लेता है, साथ ही साथ वो नीट और IIT जैसे एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है। और 2025 होते होते वो लड़का इंटरमीडिएट लिखता है तथा 18 साल में वो इंटरमीडिएट पास कर लेता है। साथ ही साथ वो नीट और IIT जैसे एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा था उसमें भी उनकी सिलेक्शन हो जाता है। और मैट्रिक लिखने का 3 साल बाद, यानी कि 2026 में जब उसकी उम्र 19 साल होगा तो वो उनका एडमिशन हो जाता है एक डॉक्टर और एक इंजीनियर के रूप में। डॉक्टर और इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन होने के बाद 2029 में, यानी कि मैट्रिक लिखने का 6 साल बाद उनकी उम्र 23 वर्ष हो जाता है और वो एक कंप्लीट एक डॉक्टर और या फिर एक इंजीनियर बन जाता है। अपना मैट्रिक लिखने के 7 साल बाद, यानी कि 2030 में उनका उम्र हो जाएगा 24 साल और वो एक परफेक्ट डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर बन जाता है। यदि ये डॉक्टर है तो वो अपना प्रैक्टिस करते रहेगा अलग अलग पैशन के रूप में, और उन्हें ये यदि डॉक्टर है तो वो एक बड़ा सर्जन भी बन सकता है। और यदि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो वो नई नई चीज़ों में इनोवेशन करेगा, नया नया चीज़ वो बनाएगा, नया नया वो एक्सपीरियंस करेगा, नया नया वो एक्सपेरिमेंट करते रहेगा। अब मान लेते हैं कि वो लड़का जब 2023 के मैट्रिक लिखने के बाद, यदि हम उसको बात करते हैं 8 साल बाद क्या हो जाएगा या फिर 9 साल बाद क्या हो जाएगा, तब वो जो साल होगा वो आपका हो जाएगा 2031, यानी कि 31 में उनकी जो उम्र होगा वो 25 हो जाएगा। और 2032 होते होते उसकी जो उम्र होगा 26 साल, यानी कि 25-26 साल में वो परफेक्ट डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर बन जाता है। अभी मैं बात कर लेता हूँ, मेरा उम्र है अभी 33 साल। क्या मैं अभी एक डॉक्टर बन सकता हूँ? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या मैं एक अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ? तो इसका भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि 33 वर्ष का जो मतलब होता है कि वो लड़का कहीं शादीशुदा हो गया है, उसके पास परिवार है, उसके पास जिम्मेवारी है। अब मैं जिम्मेवारी निभाऊँ, परिवार चलाऊँ या फिर पढ़ाई करूँ, क्योंकि पढ़ाई से पेट नहीं भरता। पेट पालने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। कौन सा काम करना पड़ता है? जो हमें अच्छा लगता है, जो मैं काम जानता हूँ। और यह सब डिपेंड करता है हमारे स्किल पर, यानी स्किल होगा तो हमें काम मिलेगा, स्किल नहीं होगा तो हमें काम नहीं मिलेगा। यदि कोई लड़का 2023 में मैट्रिक पास करता है और 2023 में मैट्रिक पास करने के बाद उसके पास पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कोई स्किल सीखता है, यानी कि 2024 में मैट्रिक के साथ में वो वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सीखता है।
2025 में वो वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद वो दूसरों बच्चों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, यानी कि वो अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना शुरू कर दिया। 2026 में वो अपना जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीखने के बाद जो ट्रेनिंग दिया, उसके बाद वो नेटवर्क बनाने लगा। ट्रेनिंग सेंटर खोलने के बाद वो अपना ऑफिस भी बनाया। 2027 में वो अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है और 2028 होते होते पूरे इंडिया में उसका बिजनेस फैल गया। अब बताइए कि कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा, एक डॉक्टर बनने में अधिक पैसा कमाएगा, एक इंजीनियर बनेगा, या फिर आप स्किल बन के एक स्टार्टअप खड़ा करने में अधिक पैसा कमाएगा। यदि स्किल्स को सही समय में सीखा जाए तो आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति से भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। जैसे यदि कोई लड़का ITI डिप्लोमा, बीटेक, BSc, BCA, MCA, BA, MA, टीचर ट्रेनिंग, यानी छोटे मोटे जैसे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, रेलवे जॉब्स में से कहीं बेटर हो सकता है यदि आप स्किल को सही ढंग से सीखा जाए या फिर उसे एक स्टार्टअप के रूप में लिखा जाए। जैसे एक टीचर पढ़ा सकता है, परंतु अनअकैडमी, PW या बायजूस ने पूरे इंडिया को आज पढ़ा रहा है। इसी प्रकार जो सेलिंग, एक व्यक्ति सेल कर सकता है, परंतु अमेज़न या फ्लिपकार्ट आज पूरे इंडिया या फिर बोले पूरे वर्ल्ड में वो सामान बेच रहा है। जैसे एक रूम से हम रेंट ले सकते हैं, उसे हम महीना में किराया ले सकते हैं, परंतु ओयो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम रूम देख के उसका किराया ले सकते हैं। इसी प्रकार ट्रैवलिंग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम अपना गाड़ी को भाड़ा छोड़ सकते हैं, परंतु ओला और उबर जैसे एप्लीकेशंस हमारे लिए आज पूरा इंडिया में इसका ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उसी प्रकार हम पिज़्ज़ा, जो एक होटल खोल सकते हैं या फिर हम ठेला लगा सकते हैं, इसमें पिज़्ज़ा बेच सकते हैं, परंतु स्विगी या जोमेटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कहीं पर भी उसके ऑर्डर कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। यानी हमारे कोई ऐसा स्किल जिससे हमारे नए स्टार्टअप को खड़ा कर सकते हैं, हम एक प्रोफेशनल से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इन सबको देखते हुए स्किल को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है वो आपका हार्ड स्किल और दूसरा कैटेगरी है आपका सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल एक ऐसे पार्टिकुलर एज में सीखा जाना चाहिए, क्योंकि इस एज में काम सीखने के लिए साहस चाहिए, लगन चाहिए, ध्यान चाहिए, धैर्य चाहिए और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए काम को करने के लिए। तथा 25 से 30 वर्ष से पहले तक उस उम्र में हार्ड स्किल को ठीक से करना चाहिए। जैसे मैकेनिकल हो गया, कोडिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, प्लम्बर हो गया, फिटर हो गया, IT जैसे फील्ड में आपको 25 से 30 वर्ष से पहले इस काम को सीखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप इस काम को सीखने में आपको बहुत दिक्कत होगी। आपकी प्रमोशन में उतनी रेंज नहीं बन पाएगी यदि आप 30 के बाद यदि आप इस काम को सीखते हैं। तो बात कर लेता हूँ सॉफ्ट स्किल के बारे में। सॉफ्ट स्किल कभी भी किसी भी एज में सीखा जा सकता है, जैसे वीडियो एडिटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ड्रॉप शॉपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट। और आप भी अपना सही एज में सही चीज़ को सीखकर आप अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि हमें कोई भी चीज़ को सीखने के लिए एक पार्टिकुलर एज हो जाता है। जब वो एज पार हो जाता है तो हमें वही चीज़ को सीखने में बहुत दिक्कत होती है और तब तक हमारा बहुत सारा समय पार हो जाता है। और आने वाले अगर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।